नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। भारतीय समाज को जानने समझने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों के ही एक समुदाय चित्त पावन ब्राह्मणों के विषय में, जो कि अपनी घारी आंखें तथा गोरे रंग के कारण अलग से ही पहचाने जाते हैं महाराष्ट्रीयन कम्युनिटी में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के विषय में। इनकी उत्पत्ति के सबसे प्रचलित मतानुसार स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में जो चित्त पावन ब्राह्मण उत्पत्ति नाम का जो अध्याय है, इसमें लिखा गया है कि जब भगवान परशुराम कोंकण क्षेत्र में थे। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोंकण क्षेत्र की उत्पत्ति के विषय में क्या मत है। दोस्तों, कोंकण क्षेत्र की उत्पत्ति भगवान परशुराम ने ही की थी। उन्होंने समुद्र की तरफ एम करके अपना फरसा फेंका था और जितनी दूर तक वह फरसा गया था उतनी दूर तक समुद्र पीछे हट गया था। तो यह जो नया बना क्षेत्र था, यही हमारा आज का इंडिया का वेस्टर्न घाट्स या फिर कोंकण क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों, जब भगवान परशुराम इस क्षेत्र में थे तब वह यहाँ पे ब्राह्मणों को बसाना चाहते थे, परंतु उन्हें यहाँ पे कोई ब्राह्मण दिखा ही नहीं। फिर उन्हें एक चिता के पास कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं। तो भगवान परशुराम इन्हीं लोगों को उस चिता की अग्नि से पवित्र करके, यानी कि ब्राह्मण संस्कार करके, उन्हें ब्राह्मणों की शिक्षा दीक्षा देते हैं। और क्योंकि इन ब्राह्मणों जो नए ये ब्राह्मण बने, इन्हें चिता से पावन करके, यानी कि चिता की अग्नि से जो पावन हुए हैं, इसलिए इन्हें चित्त पावन ब्राह्मण कहा जाता था। तो दोस्तों, ये था एक मत, परंतु कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं है और वह कहते हैं कि चित्त पावन ब्राह्मण तो इस कोंकण के चिपलून क्षेत्र में पहले से ही रहते थे और भगवान परशुराम जब यहाँ पर आए तब उनका मन यहाँ पर आके बहुत प्रसन्न हो गया, उनका चित्त यहाँ पे आके बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को चित्त पावन ब्राह्मण, यहाँ पर चित्त के मायने चिता से नहीं है, यहाँ पर चित्त के मायने मन से है, तो इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को चित्त पावन ब्राह्मण कहा गया। अब कुछ लोग इन दोनों मतों को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि जो चित्त पावन शब्द है, यह कोंकण क्षेत्र के चिपलून शब्द का ही एक अपभ्रंश है और चिपलून क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण ही चित्त पावन ब्राह्मण कहलाए। हाँ, थोड़ी बात तो सही है, क्योंकि चिपलून और चित्त पावन शब्द दोनों ही मिलते जुलते हैं, तो इस बात में हो सकता है कि चिपलून क्षेत्र के ब्राह्मणों को ही चित्त पावन ब्राह्मण कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए अब चित्त पावन ब्राह्मणों की उत्पत्ति को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ब्राह्मणों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित करके देखा जाता है। विंध्याचल के उत्तर में जो ब्राह्मण है उन्हें पंचगौड़ ब्राह्मण कहा जाता है तथा विंध्याचल के दक्षिण में जो ब्राह्मण रहते हैं इन्हें पंच द्रविड़ ब्राह्मण कहा जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि कल्हणकृत राजतरंगिणी एवं अन्य पुराणों से हमें यह ज्ञात होता है कि जब सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख रही थी या फिर वह सूख गई थी, तब सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले सारस्वत ब्राह्मण जो थे उनका वहां से माइग्रेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे करके वह भारत के अन्य हिस्सों में फैल गए। अब इनका प्रवास मुख्यतः 3 वेव में हुआ ऐसा माना जाता है। पहला जो प्रवास था वह ऊपर उत्तर में कश्मीर की तरफ हुआ और दूसरा जो प्रवास था वह भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार के क्षेत्र में हुआ और तीसरा जो प्रवास था वह भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यानी गुजरात के द्वारका और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुआ था। अब दोस्तों, यही जो एक समुदाय जो आकर बसा इन्हीं सारस्वत ब्राह्मणों में से, उन्हीं में से एक थे हमारे चित्त पावन ब्राह्मण। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा शासन के दौरान जो आधिकारिक रिकॉर्ड था, जिसे कैफियत भी कहते हैं, उसमें भी पंचगौड़ ब्राह्मण तथा पंच द्रविड़ ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। इसमें चित्त पावन ब्राह्मणों को कोंकण ब्राह्मण कहा गया है, यानी कि कोंकण में बसने वाले कोंकणस्थ ब्राह्मण। दोस्तों, चित्त पावन ब्राह्मण ऐतिहासिक रूप से चित्त पावनी भाषा को बोलते हुए आए हैं। वैसे तो यह चित्त पावनी भाषा मराठी भाषा के ही समान है, परंतु जब मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और मराठी भाषा का शुद्धिकरण हुआ, जिसमें से फारसी के शब्द निकाले गए और संस्कृत के नए शब्द डाले गए, अब नई बनी यह स्टैंडर्ड मराठी अधिकांश चित्त पावनों ब्राह्मणों द्वारा अपना ली गई। तो धीरे धीरे चित्त पावनियों को बोलने वालों की संख्या कम होती गई। यह गिरावट आज भी जारी है।
दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं चित्तपावनों के स्वर्णिम इतिहास यानी कि पेशवा काल की। कैसे चित्तपावन ब्राह्मण पेशवा बने और इतने शक्तिशाली हो गए। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट पीयूष सोनोने को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।